लगा हुआ है निरंजन एगो खाली हो गए। पूरा ऑफ है। वीडियो ऑफ करो तुम अपना। आदमी टेढ़ा है। माथा तो नहीं दिख रहा है। माथा सब दिख रहा है। माथा दिखाइए पूरा शकल दिखना चाहिए। दिखेगा नहीं। वीडियो ऑन करो ना। अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा है वहाँ। आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो हम लोग को दिखाई देता है। देखेंगे मेरा खराब हो जाएगा, हमको क्लास करना भी 3 बजे समझे मेरा जियो है ना, इधर का जियो का एयरटेल वो खाता है, काटता है तो बहुत काटता है, वो एग्जिट से आ जाए। गुड आफ्टरनून सर। आवाज कहाँ है सर? आवाज नहीं आ रहा है। देखो आवाज जा रहा है। हाँ आने का तो आ यस रहा सर। है। अब आ जाएगा। आ रहा है। क्या जादू कर दिए क्या सर? लगा रहे हैं? क्या बोला? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। उठाओ और कुछ लिखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसको उल्टा कर डालो। इधर डालो। हाँ नहीं नहीं ऐसे ऐसे। हाँ 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 डालो इधर। बस चलो हो गया बस। हल्का उधर नीचे है सर। देखिए दिख रहा है बोर्ड। यस सर। हाँ सर। बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, देखिए साफ दिख रहा है। हिस्ट्री के सर। यस सर। पढ़ पा रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है? सर बोर्ड को जरा पीछे लगा दीजिए सर। बोर्ड ज्यादा पीछे है। अरे ई क्या है ना, ई
अभी सेटअप तैयार नहीं हुआ है बाबू। आप देखो ठीक है। हाँ यस सर। अब ठीक है ना। चलिए अब धीरे यस धीरे आप लोग अपना माइक बंद कीजिए। जो जो बच्चा जुड़ रहा है जुड़ने दीजिए उनको। हाँ तब बोलो गोड्डा का क्या माहौल है रे। सब सर पढ़ा रहे हैं। बस सर नहीं बना रहा है। हमको भी आना चाहिए ना। यस नहीं सर। भाई आज हम स्टेटस लगाए हैं जाएंगे। अगर मेरे पास पुलिस आ गया तो इस बार सबको सबके पास ले जाएंगे। सही सोचे हैं। चाहे वो जो भी रहे सबको लेते चले जाएंगे। सबका होगा चाहे जो हो जाए। अन्य तो बोलेंगे बंद नहीं करेंगे। वो लोग बंद करेगा तब बंद करेंगे। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। अब टाइम तो खत्म हो गया ना। समर जुड़ गया रे। कुछ नहीं बोल रहे हैं बेचारे। स्टार्ट कीजिए सर। कब पढ़ा रहे हैं सर ऑफलाइन? 18 से गुड्डा में सर? 18 से बोले तो दुमका में थोड़ा पढ़ाएंगे ऑफलाइन। अभी गोड्डे में पढ़ाएंगे। आप भाग गए सर, अब क्या अभी? अरे भाग नहीं गए। देखो हम सोचे क्या हम देखो प्रशासन देखो वो लोग बार बार आएगा अच्छा नहीं लगता ना। तो एक बार आया तो चलो देखो अच्छा की तरफ बात मान लिया ठीक है। और टेढ़ी टाइप का करेगा तो उचित नहीं होता है ना। उसमें भी हम लोगों का ही आदमी है। दोस्त है और भी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ले जाएगा तो जान पहचान पूरा है बहुत है। लेकिन क्या जब बोल रहे हैं तो बात को ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। ये तो आइएगा ठटदरी पढ़ाने के लिए। हाँ तो अब ये सोच लिए हम कि अगर आएगा ना तो बोलेंगे सबको बंद करवा दीजिए। हम भी बंद कर देंगे। हाँ क्यों सही सोचे हैं। डायरेक्ट। और अगर अगर हमको बोलेगा कि नहीं ले चलो थाना चलो डालेंगे अंदर तो बोले अकेले हम थोड़ा जाएंगे। सबको लेके जाएंगे। क्लास में जितना विद्यार्थी होगा सबके सामने बुलवा देंगे। सबका नाम सब टीचर का जहां जहां ऑफलाइन हो रहा है विद्यार्थी अपने सबका नाम लेगा सब जाएगा। हम भी जाएंगे साथ में, आपका टेंशन मत लीजिए। समझा। चलो आप शुरू करते हैं। आप जो जुड़ने वाला था जुड़ गया है मेरे ख्याल से। गोड्डा के बच्चे लगभग जुड़ा हुआ है। दुमका का बच्चा सब क्लास के कुछ बच्चा है दुमका का भी। कहाँ रे जोशवा। चलिए आप शुरू कर रहे हैं ठीक है। तो आज जो हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था सक्सेशन में बचा हुआ था आप लोगों का। सक्सेशन में आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था हाइड्रोशियर।
लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का बचा हुआ था, है ना, जिनमें सभी सब बच्चे जुड़े हुए नहीं है, तो एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम आएंगे ऑफलाइन में तो वहां पर पढ़ा देंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग नए चैप्टर, वही लास्ट क्वेश्चन था उस चैप्टर का, अब हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो 13। चलिए तो लिख लीजिए। कितना पढ़ना छोड़ देंगे सर? 14 खत्म हो गया है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, हाइड्रोसियर पढ़ा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ओके। देखिए अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे, लिखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टि। चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टि। लिखते जाइए, कॉपी निकाल के लिखते जाइए। हो गया? बीच बीच में बोलिएगा, अगर हो जाए तो थोड़ा सा हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लिख लिए? यशवंत, यस सर, हो गया। लिख लिए? चलिए ऐसे आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन तो होगा नहीं, अभी जो फिलहाल जुड़ रहे हैं, ऐसे अब कल से जो क्लास होगा 9 से 10 होगा, ठीक है। जिन बच्चे का मन होगा जुड़ने का जुड़िएगा, नहीं तो बाकी आपका ऑफलाइन 18 से होगा ही, फिर वहां पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग जो इनमें पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें सबसे पहले समष्टि पॉपुलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हम बता दें पॉपुलेशन को जब हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ सब बच्चे जुड़े हुए नहीं है, तो पॉपुलेशन जब हम लोग शुरू करेंगे, पॉपुलेशन थोड़ा सा क्या होता है, समझने वाला चीज है वहाँ, क्योंकि उसमें जो है आपको सांख्यिकी भी उनके अंदर में आता है, उन चीजों को समझना होगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसी चैप्टर में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए, जैक बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसी साथ रिलेटेड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम उसी क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आज जो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चन में पहला है इंसेक्टिवोरस प्लांट। हम बात करेंगे कीटभक्षी पादप के बारे में, ठीक है। तो कीटभक्षी पादप से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जैक बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप लिखिए अपने कॉपी में, सवाल है कीटभक्षी पादप क्या है। क्वेश्चन लिखिए कीटभक्षी पादप क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखे आप लोग, कीटभक्षी पादप क्या, उसी को कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कीटभक्षी पादप क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्वेश्चन लिखिए कीटभक्षी पादप क्या है। लिख लिए? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बीच बीच में इसी तरह जब क्वेश्चन लिख लिया ना तो बोल दिया हाँ सर हो गया। इससे क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि हाँ चलिए हो गया। चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे हैं कीटभक्षी पादप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कीटभक्षी पादप क्या, फिर इसे कैसे सवाल आएंगे वो पर हम उस पर हम बात करेंगे। तो है कीटभक्षी पादप, तो क्या बोलेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो कीटभक्षी पादप को हिंदी में कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके नाम से ही है, इनके नाम से ही इनका परिभाषा जो है वो रिलेटेड है। यहाँ पर आप इसको हिंदी से भी समझ सकते हैं, इंग्लिश से भी समझ सकते हैं, दोनों का यहाँ पर मतलब ही समझ में आ जाता है। कीट, कीट मतलब इसी को, इंसेक्ट किसी को कहते हैं ना, कीट को। तो कीट भक्षी, भक्षी मतलब होता है खाने वाला, है ना। तो कह रहा है कि ऐसी पादप जो कीट पतंग को खा जाते हैं, कीट पतंग इंसेक्ट का बात कर रहे हैं, मतलब कि ऐसी पौधा जो कीट पतंग का मतलब जैसे मच्छर हो गया, तितली हो गया, और भी छोटे भृंग हो गया, है ना, और भी छोटे छोटे जो जीव जो है
उन सबको क्या करता है, ये पौधा खा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, तो बोले ऐसी पौधा जो कीट पतंग को खा जाते हैं उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, या तो उसे कीड़वक्षी पादप कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? हम आप लोगों को बता दें एक बार फिर से, हम बोले आपको पूछा जाएगा कीड़वक्षी पादप क्या है, तो क्या परेशान बोलेंगे कि ऐसी पौधा जो कीट पतंग को खा जाते हैं उसे कीड़वक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर जो केवल आपको एक बार इसको समझने के लिए, आप एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा तो ये आता है लिखने के लिए, ज्यादा आता है 3 नंबर में। 3 नंबर में किस तरह से परिभाषा लिखना होता है और साथ में इनका कुछ एग्जाम्पल लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको परिभाषा अच्छे तरीके से किस तरह से बोलेंगे और फिर इनसे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो आपको समझ में आएगा। तो एक बार खाली परिभाषा में करेंगे, बाकी आप इसको स्टार में हच में लिख सकते हैं, इस तरह से इसको बोलेंगे। ऐसी पादप, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी पादप जो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी पौधा जो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीट पतंग को खा जाते हैं उसे कीड़वक्षी पादप कहते हैं। और ऐसे पौधे लवण वाले मृदा में पाई जाती है, और ऐसे पौधे लवणीय क्षेत्र में पाया जाता है। बात समझे? यहाँ जहां पर साल्ट की मात्रा जो है अधिक मिलेगा वहां पर ऐसे पौधे मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको पूछा जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या, कीड़वक्षी पादप क्या बोले, बोले ऐसी पौधा जो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा, बोले ऐसी पौधा जो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीट पतंग को खा जाते हैं उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और ऐसे पौधे कहाँ मिलेंगे, तो लवण वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आपको यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट बारे में बताए क्या है वो हम आपको बता दिए। अब इसके एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। बोले क्या कि कीड़वक्षी पादप के अंतर्गत जो पौधे आते हैं नेफेंथस, उसी को कहते हैं घटपर्णी, उसी को हम लोग पीचर कहते हैं। ठीक है, घटपर्णी पीचर, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेफेंथस। इसके अलावा और है ड्रोसेरा, इसके अलावा और है क्यूटिलेरिया, उसके अलावा और है डायनिया, पौधे का नाम बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और है वाटर व्हील प्लांट। ठीक है, ये सब कीड़वक्षी पादप हम आपको बोर्ड में भी लिख देंगे, ऐसे एग्जाम में आता है इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो हम बता दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो दो जरूरी बातें जो क्वेश्चन पर ध्यान देने लायक था वो ये था, पहला, कीड़वक्षी पादप कीट को पकड़ते हैं मतलब खाते हैं किसकी प्राप्ति करने के लिए? 4 ऑप्शन दिया गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे ऑप्शन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, राइट। हाँ, क्योंकि पौधा जो है ना, ये जो कीड़वक्षी पादप जो होता है वो कीट पतंग को केवल इसलिए पकड़ते हैं ताकि उसको नाइट्रोजन मिल पाए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो केवल नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए करते हैं वो, क्योंकि ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस मिट्टी में लवण की मात्रा मिलेगा वहां पर जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे और भी चीजें हम आप लोगों को बता दें आगे कि इसमें अगला सवाल ये है कि ये कीड़वक्षी पादप कहां पर पाई जाती है? तो कीड़वक्षी पादप कहां पर मिलेंगे? तो लवण वाले क्षेत्र में, है ना। तो आपको बता दें कीड़वक्षी पादप जो है आमतौर पर मतलब ज्यादातर जो मिलेंगे वो कहां मिलेंगे? तो वो साल्टी मतलब लवणीय वाले मृदा में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इनके एग्जाम्पल में, तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, फिर आपको एग्जाम्पल लिखा देते हैं। आप लोग लिखिए परिभाषा, लिखिए ऐसी पौधे मतलब ऐसे पौधे, नोट करते जाइए, लिखिए ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए या तो जो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए, जो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कीट पतंग को खा जाते हैं, कीट पतंग को खा जाते हैं, उसे उसे कीड़वक्षी पादप कहते हैं। उसी में लिखिएगा ऐसे पौधे मुख्य रूप से, ऐसे पौधे मुख्य रूप से लवणीय मृदा में पाई जाती है।
ऐसे पौधे मुख्य रूप से लवणीय मृदा में पाई जाती है। हो गया? यस सर। सबको बिल्कुल आवाज मिल रहा है? समर कुछ बोल नहीं रहा रे? ये वीडियो ऑन करके नहा रहा है क्या रे? क्लास ज्वाइन करके बेचारा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, लिख लिया। अब एग्जाम्पल में लिखिए, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए दो को। सर हो गया? हो गया सर। यस सर। चलिए हाँ, अब आगे बढ़े। यस देखिए हाँ हाँ, आपके जेक बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। 5 थोड़ा सा विभक्ति सर। पादप का नाम अब माइक बंद कर लीजिए। सुमन माइक बंद कर लीजिए। सुमन कुमार मंडल माइक बंद कर लीजिए बाबू। चलिए देखिए, हम बोले आपको क्या कि पूछा जाएगा एग्जाम में, ये पूछा भी गया है कि 5 किड़बक्षी पादप का नाम बताइए और 3 नंबर लूट लीजिए। समझे? तो एग्जाम में ये बहुत एक दो मतलब बहुत बार पूछा गया है, और ये इंपॉर्टेंट में इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। किड़बक्षी पादप जो है वो किनकी प्राप्ति के लिए कीट को खाते हैं, ये सब चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको हम जो बता रहे हैं, जैक बोर्ड में आपको पूछा गया है कि सवाल में दिया है कि 5 किड़बक्षी पादप का नाम बताइए। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल है 5 किड़बक्षी पादप का नाम बताइए। ठीक है, तो आप कॉपी में क्वेश्चन में कॉपी लिखिए, कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, 5 किड़बक्षी पादप का नाम बताइए। क्वेश्चन लिखिए, 5 किड़बक्षी पादप का नाम बताइए। 5 किड़बक्षी पादप का नाम बताइए। पांच किड़बक्षी पादप का नाम बताइए। हो गया सर। चलिए हो गया। अब लिखिए, तो आंसर में लिखिए 5 किड़बक्षी पादप का नाम इस प्रकार है। पहले इस तरह से लिखिए, ये उनका आपको बताए थे कि ये उनका गाना है। लिखिए 5 किड़बक्षी पादप का नाम इस प्रकार है। अपना स्टाइल मार लीजिए। चलिए अब एक एक करके लिखिए। नंबर 1 जो कि अभी आप लिखे थे, घटपर्णी। ठीक है, घटपर्णी। नंबर 2 ड्रोसेरा। ड्रोसेरा। ड्रोसेरा हो गया। अगला लिखिए, यूट्रिक्यूलेरिया। यूट्रिक्यूलेरिया।
चौथा नंबर डायोनिया। देखिए हम गाली नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा पौधा का नाम है, ठीक है। खतरनाक खतरनाक डायोनिया, डायन वायन नहीं लिख देना, डायोनिया होता है। चलिए 5वां नंबर है वाटर व्हील प्लांट। चलिए ये 5 किड़वक्षी पादप आपके बोर्ड में हम लिखे हुए हैं, पांचों को एक बार लिखिए पहले, उसके बाद फिर एक दो बार हम लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि नए चीजें जब हमारे लाइफ में आते हैं तो उनको सुनना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, तभी वो हमारे मस्तिष्क पे कुछ समय के लिए रुकेंगे, नहीं तो फिर ये हट जाएंगे और एग्जाम में अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग माइक ऑन नहीं करेंगे लेकिन बोलिएगा जरूर, ठीक है। जैसे क्लास में किस तरह बोल रहे थे उसी तरह बोलिएगा, लेकिन माइक ऑन नहीं करना है। हमको इस बात का जानकारी हो जाएगा कि नहीं आपने बोले, ठीक है। तो हम पहले बात करें घटपर्णी को। घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, यूट्रिक्यूलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया। अगला है डायोनिया और उसके बाद है वाटर व्हील प्लांट, ठीक है। इसी को वाटर व्हील पादप कहते हैं। हम बोले आपको क्या कि 5 जो किड़वक्षी पादप, ऐसे किड़वक्षी पादप और भी होते हैं, 5 किड़वक्षी पादप जो है वो कौन कौन है। पहला है घटपर्णी है, ड्रोसेरा है, यूट्रिक्यूलेरिया है, डायोनिया है, वाटर व्हील प्लांट है, ठीक है। आपको बता दें ये सब आप गूगल पे सर्च कर करके एक एक फोटो देख सकते हैं, जितना भी है घटपर्णी और ड्रोसेरा हो गया। क्या कहते हैं, जब हम लोग 7 क्लास में थे, 6-7 क्लास में, देखिएगा ये जो है घटपर्णी का चित्र देगा, जो इस तरह से घड़ा जैसा मिलेगा आपको। इस तरह का जो है मूंगफली के दाने की तरह इस तरह रहेगा, है ना। और इस पे एकदम इसका ढक्कन की तरह ऐसे पत्ती रहेगा, है ना, ऐसे ढकने वाला, है ना। और इसमें ऐसे नीचे निकला हुआ रहेगा, तो ये ढक देता है, ये जुड़ा हुआ रहता है पौधा से। तो इस तरह का रचना, तो इसमें कोई भी कीट अगर मक्खी या और भी चीजें जब इसमें घुस जाते हैं ना, तो इनको ये ढक लेता है, ठीक है। और इसके अंदर में इसका एंजाइम रहता है, मतलब इस पौधे से पाचक एंजाइम निकलता है इसमें, तो वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे कीट को पचा देता है, ठीक है। इसी तरह से हर पौधे में इसका अलग अलग उनका तरीका होता है, जीवों को फंसाने का उनका एक तरीका होता है, उस तरह से वो कीट पतंग को पकड़ के खा पाता है, ठीक है। देखिए हमारी प्रकृति जो है, हमारे जो ये पर्यावरण है, हम लोग केवल एकमात्र ऐसा जीव नहीं है जो क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों को ब्रेन दिया हुआ है तो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस धरती पे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको ब्रेन नहीं होने के बाद भी वो अपना काम आसानी से करते हैं, और अलग अलग तरीका से, टेक्निक बोल सकते हैं। जहां हम लोग मनुष्य एक अलग अलग टेक्निक का निर्माण कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास तरह तरह के जो है वो उनके नेचर उनको देकर तैयार किया गया है, ठीक है। तो इन बातों को जरा ध्यान दीजिए, ये सब अजूबा से कम नहीं है, ठीक है। जहां हम आप लोगों को इतना बता सकते हैं कि जंतु पेड़ पौधे को चबाकर खा जाते हैं, और यहाँ कमाल इस बात का हो रहा है कि पौधा जीव जंतु को मार रहा है ना। पौधा जीव जंतु को खत्म कर रहा है ना, छोटे छोटे जीव को। चलिए तो आपको हम यहाँ पर किड़वक्षी पादप के बारे, 5 किड़वक्षी पादप के बारे में हम आपको बता दिए। यहाँ पर इसका हम ये नाम लिखा दिए। ऐसे इस पे बहुत सारे क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल है और मजा आता है इनको पढ़ने में, लेकिन हम चाहेंगे ज्यादा इनमें आगे डिटेल नहीं करने के लिए, हम यहाँ से हटेंगे। तो अब ये आपका ये हो गया, 5 लिखा दिए, एग्जाम में आता है, आप इनको लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर दे देगा, आपको समझे। इस तरह 5 को लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। कभी कभी 3, कभी कभी 2 नंबर में पूछा गया है, आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन में निकाल लीजिए, वहां देखिए। चलिए अब हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं जिस पर, तो वो हम लोग करेंगे ऐसे पौधे जो
जल में रहते हैं। हम यहाँ पर एडॉप्टेशन का बात करेंगे, अनुकूलन का बात करेंगे, ठीक है। तो प्रकृति में अनुकूलन के आधार पर पौधे को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऐसे आमतौर पर आपको हम बता दें, जो पौधा होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पौधा जो होता है वो पौधा कितने प्रकार के? 3। क्या क्या? तो आपको बताए थे, हर्ब, सर्ब, ट्री। ध्यान दीजिएगा, हर्ब, सर्ब और ट्री आपको बताए थे। पौधा कितने प्रकार के? 3। लेकिन पौधा के पर्यावरण के यानी अनुकूलन के आधार पर पौधे को अलग अलग भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम बोले आपको क्या कि आज जो हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है हाइड्रोफाइट, समझे। तो एग्जाम में आपका सवाल रहता है कि हाइड्रोफाइट क्या है। ध्यान दीजिएगा, सवाल रहता है हाइड्रोफाइट क्या है, इसके अनुकूलन या तो फिर इनके गुण को बताइए। सवाल क्या बोलेगा? फिर से आपका सवाल रहेगा कि हाइड्रोफाइट क्या है, इसके अनुकूलन को बताइए। मतलब जलोद्भिद पादप क्या, हिंदी में इसको कहते हैं जलोद्भिद। हाँ, जलोद्भिद पादप क्या है, इसके अनुकूलन को बताइए, ठीक है। वही हम बोले आपको कि अभी हाइड्रोफाइट को ही कहा जाता है जलोद्भिद, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, जलोद्भिद उसी को बोलते हैं हाइड्रोफाइट। देखिए, हाइड्रोफाइट्स फला इसी को कहते हैं जलोद्भिद पादप। हाइड्रोफाइट्स प्लांट, लिख लिए। चलिए, हम लोग ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इनका मतलब समझेंगे, इसका डेफिनेशन, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी ये हाइड्रो, ये जो इस तरह के वर्ड हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले भी, हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोगों को है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, हाइड्रोफाइट्स जो है वो 2 वर्ड का बना हुआ है, हम बोल सकते हैं तो 2 ग्रीक वर्ड का बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स जो है ये 2 ग्रीक वर्ड का बना हुआ है, जिसका पहला शब्द है हाइड्रो। पहला शब्द है हाइड्रो, पहला शब्द क्या है? हाइड्रो। हम आप लोगों को ये बता देते हैं, ये जो आपको लिखा है हाइड्रोफाइट, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चूंकि ये पर्यावरण रिलेटेड पढ़ रहा है, और हम आपको बता दें पर्यावरण से रिलेटेड आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका ये जैक बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं, फिर आगे आप जब बीएससी अब ये करेंगे, जब उसमें जब पर्यावरण पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहां पर सवाल एग्जाम में आता है और आया हुआ है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, ये सवाल रहता है केवल। हाइड्रो का अर्थ क्या है, हाइड्रो का मीनिंग क्या है ना। अब नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। वायु होता है, जल होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, मृदा होता है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के आपको दिया जाएगा। तो आपको इस चीजों को एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, जिंदगी भर इनसे छुटकारा मिल जाएगा। कहीं भी आ जाएगा आप उनको आप मार लीजिएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल यहीं पर, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर पर्यावरण से रिलेटेड है तो आपको हमेशा किसी भी एग्जाम में वहां पर आ सकता है, ठीक है। देखिए, तो हम बोले आपको कि हाइड्रो जो फाइट्स है ये 2 ग्रीक वर्ड का बना हुआ है। इसका पहला हाइड्रो, हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, याद रखिएगा। हाइड्रो का अर्थ होता है वाटर, वाटर को आप लोग जल बोलते हैं, पानी, बंगाली सब जल बोलता है। देखो, हम बोले आपको क्या कि हाइड्रोफाइट्स जो है ये 2 शब्द का बना हुआ है, जिसका पहला शब्द क्या? हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? वाटर। वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जल, ठीक है। और दूसरा शब्द फाइट्स है ना, तो फाइट्स का अर्थ होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। फाइट्स का अर्थ होता है प्लांट, प्लांट मतलब पादप, ठीक है। तो आपको पूछा गया हाइड्रोफाइट्स क्या है, तो बोलेंगे ऐसे पौधे जो जल में पाई जाती है। बोले ऐसे पौधे जो जल में पाई जाती है उसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ज्यादा भारी नहीं है, बस केवल समझने की जरूरत है। हम बोले आपको पूछा जाएगा कि हाइड्रोफाइट्स क्या बोलेंगे? ऐसे पौधे जो जल में पाई जाती है उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो आते हैं हाइड्रीला, विलेसनेरिया,
अगर हम यहाँ पर कमल बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, कमल भी हो जाएगा, एक हॉर्निया हो जाएगा, एक हॉर्निया मतलब जलकुंभी का बात कर रहे हैं, ठीक है, जलकुंभी हो जाएगा। इसके अलावा ट्राफा हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं सिंघाड़ा, जिसको पानी फल कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत में आएंगे, हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बोले आपको क्या कि हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत में कौन कौन आ जाएगा, तो आपको बोले हाइड्रीला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रीला जो है बहुत ज्यादा, ब्लेसनेरिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में आप लोगों का। जब हम चैप्टर 2 पढ़ाए होंगे तो वहां पर जल के द्वारा परागण यानी कि हाइड्रोफिली जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सब बारे में बात किए होंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग जो है क्या करेंगे कि हाइड्रोफाइट्स के नीचे में इनका, इन दोनों का पहले क्वेश्चन आप लिख लिए, क्वेश्चन पहले पूरा कर लीजिए। हाइड्रोफाइट्स क्या है, इसके अनुकूलन को बताइए। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफाइट्स क्या है, इनके अनुकूलन को बताइए। 3 नंबर लिख लीजिए, 3 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए, हाइड्रोफाइट्स क्या है, इसके अनुकूलन को बताइए, पहले क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। क्या है सवाल, हाइड्रोफाइट्स क्या है मतलब जलोद्भिद पादप क्या है, इसके अनुकूलन को बताइए। चलिए, हो गया, लिखा रहे यशवंत? Yes, sir. चलिए, हाँ, तो नीचे में पहले ये दोनों अर्थ पहले उतार लीजिए, ये दोनों का तो आपको आगे काम देगा। ये दोनों उतार लीजिए, केवल हाइड्रो और ये फाइट्स का मतलब दोनों का मीन उतार लीजिए, ठीक है। हो गया सर। चलिए, हो गया। अब आइए, तो नीचे में परिभाषा लिखिए, नीचे परिभाषा लिखिए, में लाइन देके लिखिए ऐसी पौधा जो जल में पाई जाती है, लिखिए ऐसी पौधा जो जल में पाई जाती है उसे हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पादप कहते हैं। देखिए, ऐसी पौधा जो जल में पाई जाती है उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हो गया लिखिए, सर। क्या लिखे, ऐसी पौधा जो जल में पाई जाती है उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल में लिखिए हाइड्रीला, ब्लेसनेरिया, जलकुंभी, कमल, इटीसी। हो गया। हाँ सर। चलिए, क्या कहते हैं, तो ये अब इनके क्या कहते हैं, इनका जो कैरेक्टर्स जो लिखाना है, इनके इसका जो इनका क्या था, पर्यावरण मतलब इनके जो परिस्थिति के अनुसार जो इनके पार्ट लिखाना था वो इनका अब रहने दीजिए, जो अगले क्लास में होगा, ठीक है। जिनको आप इनका अनुकूलन बोल रहे थे, एडोप्टेशन बोल रहे थे, उनको इनके अगले क्लास में दिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी आप हमको भेज दीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो ठीक गया है, सर। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। ग्रुप में कोई भी बात, 1 मिनट, ग्रुप में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। जब आपको हटा, दूसरा नंबर आप लोगों को बोलना भूल गए हम, क्लास में या जो इसमें है, जो लड़का अपना नंबर में आप लोग लिखे, नाम में लिखे हैं मेरा बाप, तेरा बाप, पबजी लवर, ये सब हटा दीजिएगा, अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बस हम यहाँ से रिमूव कर देंगे बाबू। इसलिए इसमें ऑनलाइन पढ़ना है तो अपना नाम लिख, जो ओरिजिनल है, समझ गया बात को। इसलिए बता देते हैं, नंबर नहीं चलेगा न, बहुत लड़का नंबर लिख दिया है। एक लड़का लिखा है 44332, वो बेचारा जो है अपना नाम लिखो वहां पर। सर कल क्लास 9 बजे लीजिएगा। हाँ, 9 से 10 क्लास होगा ऑनलाइन। कल सर क्लास है हम लोग का। हाँ, कल क्लास होगा।
चल बट चलिए ठीक है। सर हाँ सर बोल रहे थे क्या ये चैप्टर कब स्टार्ट किए हैं सर? कल को, अभी तो तुमने सामने स्टार्ट किया ना। ओ, अभी स्टार्ट किए सर? चल हाँ चलिए।